एक और क्वेश्चन बच्चों डिस्कस करते हैं। दो चार्जेस दिए हैं बच्चों, 4E एंड E, ओके। और आपको बोला है कि एक Q चार्ज है, स्मॉल Q, उनके बीच में कोई एक डिस्टेंस पे रखा है जहां पे उसका इक्विलिब्रियम बन रहा है। जहां पे बच्चों क्या बन रहा है? इक्विलिब्रियम। बच्चों एक 4E है, एक E चार्ज लेना है मेरे को। उनके बीच में गैप है वो L है, ठीक है। उनके बीच में एक पॉइंट आएगा जहां पे बच्चों क्या होगा? नेट फील्ड जीरो होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो। वहां पे अगर स्मॉल Q को रख दूंगा तो हम बोलेंगे उसके ऊपर नेट फोर्स भी बच्चों क्या आएगा? जीरो आएगा। समझ पा रहे हो? तो आपको पहले तो इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब उनको इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद नेक्स्ट लाइन आप लास्ट पढ़ोगे तो आपको यह समझ में आएगा उस चार्ज की नेचर को डिस्कस करना है कि उसका चार्ज को अगर अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर दें तो वो इक्विलिब्रियम वो स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा, ठीक है। तो चलो बच्चों इसको कैसे प्रोसीड करना है इसके बारे में बात करते हैं। एक मैंने चार्ज लिया है 4E, एक और चार्ज लिया है बच्चों E, इनके बीच में गैप लिया है बच्चों L, इनके बीच में गैप कितना लिया है? L लिया है। क्लियर है? अब आपको बोल रहा है कि नल पॉइंट बताओ और उसके ऊपर हम Q चार्ज रख देंगे। तो नल पॉइंट मतलब जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो। जहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है वहां पे चार्ज रख दूंगा तो बच्चों Q इंटू E, उसके ऊपर फोर्स भी क्या हो जाएगा? जीरो। फोर्स कितना होता है? Q मल्टीप्लाई बाय E नेट। E नेट अगर जीरो है तो बच्चों फोर्स भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर है बात? तो मैं पहले नल पॉइंट ढूंढ रहा हूं बच्चों। नल पॉइंट मैंने बोला कि सपोज यहां से डिस्टेंस x अवे है तो राइट वाले चार्ज से बच्चों कितना दूर होगा? L माइनस एक्स दूर होगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि बच्चों टोटल डिस्टेंस x है। नल पॉइंट बच्चों खास बात क्या होती है? दोनों चार्ज अगर सेम नेचर के हैं तो नल पॉइंट बच्चों बीच में आता है। दोनों चार्ज अगर सेम नेचर के हैं तो नल पॉइंट बच्चों बीच में कहीं आता है। अगर दोनों की नेचर अपोजिट है बच्चों, दोनों की नेचर बच्चों सेम ना होके अपोजिट है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जीरो होता है? हम बोलेंगे छोटे वाले चार्ज के पास वाले पॉइंट पे, साइड में कहीं। बीच में नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता। कहां होता है? छोटे वाले चार्ज के साइड में कहीं जीरो होता है। क्लियर है बात? तो बच्चों यहां पे x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करना चाह रहा हूं मैं इस पॉइंट P के ऊपर। तो मैंने बोला कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जब जीरो होगा बच्चों तो इसका मतलब क्या होगा? K इसका इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज के E, हाँ कि ना? आप चाहो तो फोर्स भी लिख सकते हो, अदरवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर दोगे तो हम बोल देंगे फोर्स भी जीरो हो जाएगा। क्योंकि बच्चों देखो इसके ऊपर फोर्स की बात करूं Q के ऊपर तो फोर्स ये कितना लगाएगा? K Q1 Q2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू K, ये कितना फोर्स लगाएगा? K Q1, इस बार Q1 है 4E, Q2 है बच्चों Q डिवाइड बाय कितना? L माइनस एक्स का स्क्वायर, हाँ कि ना? फोर्स लिख दो चाहे फील्ड लिख दो एक ही बात है बच्चों, क्योंकि स्मॉल क्यू तो क्या होने वाला है? कैंसिल आउट होने वाला है। तो मैंने बोला P पॉइंट है जहां पे फोर्स जीरो होगा इस चार्ज को रखने पे, तो इसके बीच बच्चों फोर्स हो गया K Q1 Q2 डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। इसका फोर्स से नलिफाई कराना है तो बच्चों ये भी इसको रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, डिपेंड करेगा, बट ये भी इसके ऊपर फोर्स कितना लगाएगा? K Q1 Q2 डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर दैट इज L माइनस एक्स का स्क्वायर। और क्या कैंसिल आउट हो गया? K कैंसिल आउट हो गया, E कैंसिल आउट हो गया। तो बच्चों यहां से क्या समझ में आया? यहां से बच्चों ये समझ में आया L माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, हाँ कि ना? दोनों तरफ बच्चों स्क्वायर रूट ले लो तो L माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x। इसको सिंप्लीफाई किया बच्चों तो ये 3x बन जाएगा। सो 3x इज इक्वल टू L है। यहां से क्या समझ में आएगा बच्चों? x हो गया कितना? L बाय 3। x कितना हो गया? L बाय 3। कोई दिक्कत नहीं है। तो x का वैल्यू हो गया L बाय 3। L बाय 3 बच्चों वो पॉइंट है जहां पे ये चार्ज क्या रहेगा? रेस्ट में रहेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे अट्रैक्ट करे चाहे रिपेल करे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वहां जीरो आ रहा है, इसका मतलब बच्चों उस पर नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब आपको बोला अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग इस चार्ज को थोड़ा डिस्टर्ब कर दें तो उसके इक्विलिब्रियम को डिस्कस करना है बच्चों। तो इसको डिस्कस करने के लिए बच्चों ध्यान से सुनना कि ये पॉइंट ऐसा आ गया जो कि L बाय 3 है, यहां से L बाय 3 है तो बच्चों इधर से हो गया 2L बाय 3, और यहां पे ये चार्ज है वो बच्चों रेस्ट में है। क्यों बच्चों? यहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो है, हाँ कि ना? मान लो ये चार्ज पॉजिटिव होता बच्चों, ये जो स्मॉल Q लिया है, स्मॉल Q का नेचर क्या होता? मान लो पॉजिटिव होता, हाँ कि ना? ये क्या है बच्चों? ये चार्ज है E और ये है कौन सा? 4E, हाँ कि ना? ये चार्ज है E और ये है 4E, ठीक है। अब आपको बोला है सिंपली एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ये, और ये क्या है बच्चों? 4 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। क्लियर है? बीच में मान लो मैं पॉजिटिव चार्ज रख दूं, तो देखो क्या होगा, इसको मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा सपोज,
तो बच्चों पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है 4e, और जब पी पॉइंट पे रखा है तो दोनों बराबर अमाउंट से अट्रैक्ट कर रहे हैं। पी पॉइंट पे रखा है तब दोनों बराबर अमाउंट से अट्रैक्ट कर रहे हैं। कौन? ई भी अट्रैक्ट कर रहा है और 4e भी अट्रैक्ट कर रहा है। क्लियर है बात? अब बच्चों इसको अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा इधर डिस्प्लेस कर दूं तो बच्चों इसका अट्रैक्शन बढ़ गया कि नहीं? इसका अट्रैक्शन बढ़ गया। अब थोड़ा डिस्प्लेस किया तो ये वापस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये बच्चों इसका जो अट्रैक्शन है वो डोमिनेट कर जाएगा। हाँ कि ना? फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, अगर मैं Q की नेचर पॉजिटिव लूं और इसके इक्विलिब्रियम को डिस्कस करना है, इक्विलिब्रियम बच्चों कभी भी स्टेबल या अनस्टेबल डिस्कस करना हो तो थोड़ा भी पार्टिकल को डिस्प्लेस करके देखो, अगर वो रिस्टोर कर रहा है या वापस आ रहा है तो इक्विलिब्रियम होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है? और अगर ये वापस नहीं आ रहा तो कैसा इक्विलिब्रियम होता है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है? तो बच्चों इसको मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया और मैंने बोला ये अट्रैक्ट कर रहा था और इसका अट्रैक्शन अब डोमिनेट कर गया। क्यों बच्चों? ये चार्ज के पास आ गया, डोमिनेट कर गया, तो बच्चों नेट फोर्स राइटवर्ड आ गया, तो ये अनस्टेबल हो गया, ये इसको खींच लेगा। ध्यान से सुनना, इसको इसके पास ले गया तो इसका अट्रैक्शन डोमिनेट कर गया, तो ये अपने पास बुला लेगा चार्ज, ये इसको खींच लेगा क्योंकि इसका अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट कर गया है। क्यों? इसको पास आने से बच्चों इसका फोर्स बढ़ गया। हाँ कि ना? तो बच्चों ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो कुल मिला के बात यह है कि बच्चों ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये ई है, ये 4e है, ये पॉजिटिव होगा तो डिस्प्लेस करोगे तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि डिस्प्लेस करने पे वापस ना आके ये उधर ही जा रहा है। क्लियर है बात? अब बात करता हूं बच्चों, अगर Q चार्ज है वो नेगेटिव होता, अगर Q चार्ज है बच्चों नेगेटिव होता, Q चार्ज नेगेटिव होता तो ध्यान से सुनना बच्चों, नेगेटिव है इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर रहा है, ये 4e वाला भी इसको रिपेल कर रहा है। ध्यान देना, ये नेगेटिव है अगर तो ये E भी इसको रिपेल कर रहा है, ये भी इसको रिपेल कर रहा है। अब अगर मैं इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूं तो बच्चों इसका रिपल्सन डोमिनेट करेगा। इस बार डोमिनेट तो करेगा, अट्रैक्शन ना होके बच्चों क्या डोमिनेट करेगा? रिपल्सन डोमिनेट करेगा। रिपल्सन डोमिनेट करेगा तो ये वापस धक्का देगा। हाँ कि ना? तो बच्चों इस बार अगर सेम नेचर, मतलब ये इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज है, यहां पे भी सेम नेचर का नेगेटिव चार्ज है। हाँ कि ना? नेगेटिव है तो बच्चों इसको पास ले जाओगे तो इसका रिपल्सन डोमिनेट कर जाएगा। रिपल्शन डोमिनेट करेगा तो वो वापस धक्का देगा, तो बच्चों चार्ज है वो रिस्टोर कर जाएगा। तो समझ में आया? ये वाला केस बच्चों क्या होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। क्यों? क्योंकि चार्जेस को जैसे डिस्प्लेस किया रिस्टोरिंग फोर्स बन रहा है जो कि वापस उसको मीन पोजीशन की तरफ धकेल रहा है। हाँ कि ना? तो इस तरीके से मैं बता सकता हूं बच्चों कौन सा वाला इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा, कौन सा अनस्टेबल होगा। तो इस केस में बच्चों अगर ये चार्ज, ये बीच वाला चार्ज अगर पॉजिटिव है, आसपास वाले नेगेटिव है, जैसे कि यहां है, अगर ये पॉजिटिव है तो बच्चों अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। किधर? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस। अगर ये चार्ज नेगेटिव है बच्चों तो स्टेबल इक्विलिब्रियम अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस। तो ये थी बच्चों स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट बच्चों जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है? तो पहले बेसिक होता क्या है उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्वेश्चंस पे आएंगे कैसे करने होते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले मैं फील्ड का एक फॉर्मूला लिख रहा हूं बच्चों। Q चार्ज है, R डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, वहां पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड हम सब जानते हैं कि Q चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा KQ बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा, और अगर ये सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? टुवर्ड्स द चार्ज होगा। क्लियर है बात? इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शंस के साथ ऐड करते हैं, ये बात हम सबको मालूम है। ठीक है? वैसे ही फोर्स अगर लिखना है तो बच्चों फोर्स के लिए मैं क्या लिखता हूं? एक चार्ज Q है, फोर्स अगर P पॉइंट पे दूसरे चार्ज पे लिखना है तो बच्चों यहां पे तो P पॉइंट पे चार्ज होना जरूरी नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन होने के लिए, क्योंकि डिफाइन बच्चों क्या होगा? डिफाइन तो Q चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहां पे। हाँ कि ना? यहां पे क्या? यहां पे Q चार्ज है, अब यहां पे अगर फोर्स लिखना है तो मेरे को स्मॉल q चार्ज रखना पड़ेगा यहां पे। तो बच्चों फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? KQ1 Q2 बाय R स्क्वायर। और फोर्स को आप ये भी लिख सकते हो स्मॉल q मल्टीप्लाई बाय E, बिकॉज KQ बाय R स्क्वायर को E बोल सकता हूं। हाँ कि ना? तो ये दो चीजें हम ऑलरेडी जानते हैं बच्चों, ये फील्ड का फॉर्मूला है, ये फोर्स का फॉर्मूला है। फोर्स होने के लिए दूसरा चार्ज होना जरूरी है। फील्ड डिफाइन करने के लिए एक पॉइंट P पे मैं डायरेक्टली फील्ड डिफाइन कर सकता हूं, ओनली सोर्स चार्ज की टर्म्स में फील्ड आता है। यहां पे हम बोलते हैं यूनिट चार्ज के ऊपर फोर्स है, यहां यूनिट चार्ज भी बोल सकते हो। क्लियर है? अब बच्चों आते हैं पोटेंशियल के ऊपर कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आखिर क्या होता है। तो Q चार्ज का P पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना है। तो पहली बात तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज व्हाट काइंड ऑफ क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। कैसी है बच्चों? स्केलर। स्केलर है तो हम खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना बहुत आसान है, उसके लिए डायरेक्शन देखने की जरूरत हमें नहीं है। क्लियर है बात?
तो बच्चों क्यू चार्ज का पी पॉइंट के ऊपर हमें पोटेंशियल लिखना है, तो पोटेंशियल आएगा के क्यू बाय आर। जैसे फील्ड आता था ना बच्चों के क्यू बाय आर स्क्वायर, वैसे पोटेंशियल क्या आएगा के क्यू बाय आर। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, ये यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से पी पॉइंट तक लाने के लिए किया गया वर्क डन विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग ए चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट पी विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, हमें डेफिनेशन से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, के क्यू बाय आर आएगा। क्लियर है, तो पी पॉइंट पे पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया के क्यू बाय आर। इसके लिए बच्चों सोर्स चार्ज ही होना जरूरी है पी पॉइंट पे पोटेंशियल डिफाइन होने के लिए, यहां पे कोई चार्ज रखा होना जरूरी नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में बच्चों यहां पी पॉइंट पे चार्ज होना जरूरी नहीं है, सोर्स चार्ज का यहां इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही बच्चों इस क्यू चार्ज का यहां पे पोटेंशियल डिफाइन करने के लिए पी पॉइंट पे कोई चार्ज पड़ा होना जरूरी नहीं है। इसका बच्चों क्या हो जाएगा, पोटेंशियल सिंपली डिफाइन हो जाएगा के क्यू बाय आर। क्लियर है, एक और खास बात बच्चों, स्केलर क्वांटिटी है, ये जो क्यू है इसको बच्चों हमेशा साइन के साथ पुट करना है, साइन के साथ पुट करना है। तो क्या मैं ये बोल दूं, अगर ये सोर्स चार्ज है वो पॉजिटिव है तो बच्चों इसका पॉजिटिव साइन पुट करूंगा, पॉजिटिव साइन पुट करूंगा तो पोटेंशियल आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों, पॉजिटिव अगर सोर्स चार्ज है तो उसका पोटेंशियल है वो पॉजिटिव आएगा, वैसे अगर नेगेटिव सोर्स चार्ज है तो उसका पोटेंशियल क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव आएगा। कितना आएगा, के क्यू बाय डिस्टेंस। क्लियर है बात, तो मैंने क्या बोला कि इस फॉर्मूला में बच्चों साइन के साथ पुट करना है। ठीक है, याद रहेगा। वैसे ही नेक्स्ट टर्म डिफाइन कर रहे हैं बच्चों पोटेंशियल एनर्जी। क्या डिफाइन कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए बच्चों ये वैसे ही जैसे दो चार्जेस में फोर्स डिफाइन होता है, वैसे दो चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है। पोटेंशियल एनर्जी बच्चों क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऐसे समझो दो चार्जेस के लिए डिफाइन होती है। ये क्या होता है, ऐसे समझो कि क्यू चार्ज और स्मॉल क्यू चार्ज को इनफाइनाइट से लाने में वर्क डन जो कर रहे हैं उसी को हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग ए स्मॉल क्यू चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट पी विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी। समझ पा रहे हो बच्चों, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। इसको आप डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हो बच्चों कि इनका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, के क्यू वन क्यू टू बाय डिस्टेंस। स्क्वायर नहीं होगा बच्चों, क्या होगा, के क्यू वन क्यू टू बाय डिस्टेंस, दैट इज के क्यू वन क्यू टू बाय आर। क्लियर है बात। चार्जेस को बच्चों यहां पे भी साइन के साथ पुट करना है। क्या करना है बच्चों, चार्जेस को साइन के साथ पुट करना नहीं भूलना है। किसमें, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला में। यहां पे बच्चों हम मैनुअली सोच लेते हैं फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, पॉजिटिव है तो अवे, नेगेटिव है तो टूवर्ड्स। यहां पे भी मैनुअली सोचते हैं बच्चों, फोर्स का डायरेक्शन साइन के साथ पुट करते नहीं है, जब तक क्लियरली ना बोले वेक्टर फॉर्म में यूज करो। ठीक है, यहां पे हम सोच लेते हैं सेम नेचर है तो रिपल्सन होगा, अपोजिट नेचर है तो अट्रैक्शन होगा। क्लियर है, यहां पे बच्चों साइन के साथ पुट करना है के क्यू वन क्यू टू बाय आर इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आप यहां से एक चीज और नोटिस कर पा रहे होगे बच्चों कि के क्यू बाय आर क्या था, इस चार्ज का यहां पोटेंशियल था, के क्यू बाय आर इस चार्ज का यहां पोटेंशियल था। तो बच्चों पोटेंशियल को क्यू चार्ज से मल्टीप्लाई करते यहां पे इसकी क्या मिल गई, पोटेंशियल एनर्जी। समझ पा रहे हो, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल, के क्यू बाय आर, के क्यू वन क्यू टू बाय आर। इट इज वेरी सिमिलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स बच्चों एक सिंपली सोर्स चार्ज का डिफाइन होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, वैसे सोर्स चार्ज का पोटेंशियल डिफाइन होता है के क्यू बाय आर। दो चार्ज में बच्चों रिपल्सन फोर्स डिफाइन या अट्रैक्शन फोर्स डिफाइन होता है के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, हाँ कि ना। वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है के क्यू वन क्यू टू बाय आर। यहाँ पे खास बात बच्चों स्केलर क्वांटिटीज है, बहुत आसान है, साइन के साथ बस पुट करना है। ठीक है, तो इन पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन और करेंगे। फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इनका रिलेशन बच्चों एक और आपको याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन होता है डीवी इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। इंपॉर्टेंट से एक रिजल्ट बच्चों लिखवा रहा हूं, डीवी इज वॉट, माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। डीवी को बच्चों आप क्या लिख सकते हो, डीवी इज वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। डीवी इज वॉट, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज वॉट, माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। क्लियर है बात। इसका बच्चों ऐसे फॉर्म में भी आपको याद रखना है, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल इज ई डॉट डी आर। बच्चों ये वाला फॉर्मूला हम बोलेंगे अपना फेवरेट फॉर्मूला है, इसको मैं ज्यादा यूज करूंगा। वी, डेल्टा वी को फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं, मैंने माइनस साइन हटाया तो बच्चों इसको लिख दिया वी इनिशियल माइनस वी फाइनल। सो वी इनिशियल माइनस वी फाइनल इज ई डॉट डी आर, वेयर ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, डी आर इज डिस्प्लेसमेंट, हाँ कि ना। तो बच्चों ये फॉर्मूला है अपना फेवरेट फॉर्मूला बनेगा, इसको हम आगे चल के और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। ये क्या फॉर्मूला है, इसका हेडिंग लिखना बच्चों, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। क्या हेडिंग लिखोगे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। डीवी लिखना है तो माइनस ई डॉट डी आर,
डीवी को अगर वी इनिशियल माइनस वी फाइनल लिखना है तो ई डॉट डी आर। क्लियर है बात? तो ये एक फॉर्मूला था, दिस इज रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये कुछ फॉर्मूला है बच्चों, इन पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। कुछ क्वेश्चन से आपको क्लियर होगी क्या चीजें हमें पूछी जा सकती है।